प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। नया दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ेंगे याकूब की किताब 4 अध्याय 2 वचन। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसीलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं करते हो, तो तुम झगड़ा और लड़ते हो। तुम्हें इसीलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। इस वचन में हमें स्पष्टीकरण करके पवित्र आत्मा हमसे एक ही बात करना चाहते हैं कि हमारे जीवन में अगर कुछ हमें हासिल करना है, हमारे जीवन में हमें बहुत सारे आशाएं होती हैं, इच्छाएं होती है और बहुत सारे लालसा होती है कि मेरे जीवन में मुझे प्राप्त करना है, मुझे आशीष को अनुभव करना है। लेकिन आखिरी में लिखा है तुम्हें ये सब नहीं मिलता है क्योंकि तुमने नहीं मांगा है। अब ये वक्त अपने आप को ले लो कि आपको जिस भी कार्य के लिए अपने मनुष्य से लड़ा है, आपके ऊंचे पद वालों से लड़ा है, आपके कहीं पर भी आपने लड़ा हो कि मुझे चाहिए करके, तो उस स्थान में कि एक विचार करके देखो कि क्या परमेश्वर से आपने वो चीज़ मांगी है। अगर नहीं मांगी है तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वचन लिखा है जो भी आपको मिलता है एक मनुष्य के उसके जीवन में सब परम पिता से, स्वर्ग की ओर से मिलती है। आपको जो भी परेशानी हो, किसी से लड़कर आप कुछ हासिल नहीं कर सकते हो। एक ही रास्ता आपको करना है कि आपको आशीष प्राप्त करना है, आपको कुछ ज़रूरत है, आपको उसको अपनाना है, तो एक ही रास्ता है कि आपको परमेश्वर से मांगना है। यही यीशु ने पहाड़ी उपदेश में भी बोला था, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब तक तुम्हें नहीं दिया जाता है तब तक मांगो, ढूंढो तो तुम पाओगे, जब तक तुम नहीं पाते हो तब तक ढूंढो, खटखटाओ और तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। जब तक नहीं खुलता है द्वार तब तक खटखटाओ परमेश्वर का द्वार में। उसी तरह हम और एक एग्जाम्पल देखते हैं, पहला इतिहास 4 अध्याय 10वें वचन में कि यहाँ पर याबेस नामक एक लड़का रहता है, एक पुरुष रहता है जो जन्म से लेकर उसके जवानी उम्र तक उसे बहुत सारी परेशानी उठाने लगी, क्योंकि उसकी मम्मी ने बोला था मैंने दर्द से इसे पैदा किया था। तो उसके घर वालों ने, उसके भाई बहनों ने उसे बहुत तुच्छ माना था, उसको कुछ हक नहीं मिला था, उसको कुछ आशीष उसके घर की ओर से नहीं मिली थी। लेकिन वहाँ उस जगह में उसने अपने घर वालों से या फिर कहीं पर भी मनुष्य के साथ उसने लड़ाई नहीं की थी, मनुष्य के साथ उसने वाद विवाद में उसने वो आशीष नहीं प्राप्त किया था। उसने सिर्फ एक ही कार्य, श्रेष्ठ कार्य किया था कि वह इज़राइल का परमेश्वर की ओर पुकारा। क्या आज भी हम कुछ भी हमें चाहिए रहता है तो ईश्वर की ओर, परमेश्वर की ओर हम पुकारते हैं कि मनुष्यों की ओर हम पुकारते हैं? आज परमेश्वर आपसे यही बात करना चाहता है कि कहीं पर भी आपको कुछ भी ज़रूरत है तो परमेश्वर से मांगो। वही आखिर में वचन लिखा है, पहला इतिहास 10वें अध्याय में लास्ट में, कि जो कुछ उसने मांगा, जो कुछ याबेस ने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया। तो परमेश्वर से जब याकूब याबेस मांगा तो परमेश्वर ने उसे परिपूर्णता से और परमेश्वर ने आशीष किया, भाइयों के बीच में उसको श्रेष्ठ बनाया। तो आज यही परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं कि हर एक बातों में जो भी आपकी ज़रूरत है, मनुष्य से लड़ना रोक कर परमेश्वर की ओर पुकारो। परमेश्वर आप मांगने से भी, विचार करने से भी ज़्यादा आपसे आशीष करेंगे। हम सब प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, ये सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते। प्रभु जी, आज आपने हमसे बातें किया कि परमेश्वर हमें अगर कोई भी ज़रूरत है तो मनुष्य की ओर हमारे आंखें नहीं, परमेश्वर की ओर हमारे शब्द नहीं, परमेश्वर की ओर हमारे पुकार नहीं, लेकिन परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया हुआ उद्धार करता परमेश्वर आपकी ओर हम पुकारना चाहिए करके परमेश्वर सुनने वाले, देखने वाले हर एक जन, परमेश्वर हम भी परमेश्वर हर एक बातों में मनुष्य को न पुकारते हुए, मनुष्य की ओर न ताकते हुए, केवल आपकी ओर ताकते हुए, केवल आपकी ओर हम अपना प्रार्थना निवेदन रखते हुए उसे आशीष आपकी तरफ से पाने के लिए परमेश्वर हम हर एक को आप अनुग्रह दीजिए। परमेश्वर आपका आशीष हमारे साथ हमेशा बने रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से छोटी सी प्रार्थना सुन और कबूल कर स्वर्गीय पिता, आमीन।